मैंने देखा है कि सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट के बीच में स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपको इन दोनों के इंडिविजुअल यूजेस मतलब नहीं पता तो आप हमारे वीडियोस, ग्रामर के वीडियोस में टेंसेस पे हमने वीडियोस बनाए हैं, उनको जाके देखिए। आज हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या डिफरेंस है, जो मेरे हिसाब से डिफरेंस है कि कहाँ किस टेंस को यूज़ किया जाता है। जब सीक्वेंस क्लियर होता है तो फिर हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। आई वेंट टू द मार्केट एंड परचेज्ड अ न्यू बैग। क्लियरली मैंने पहले लिखा है वेंट टू द मार्केट एंड परचेज्ड अ न्यू बैग। पहले मैं मार्केट गई और फिर मैंने एक नया बैग खरीदा। शी केम एंड क्विकली कुकड डिनर। वो आई और उसने जल्दी से डिनर बनाया। यहाँ सीक्वेंस क्लियर है, हमने पास्ट सिंपल का यूज़ किया है, कोई हैड का यूज़ नहीं किया हुआ। अगर सीक्वेंस अनक्लियर है और दो इवेंट्स के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो फिर हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। इन दो सेंटेंसेस का डिफरेंस देखिए। आई बुक द मूवी टिकट्स देन आई लेफ्ट फॉर द मूवी हॉल। यहाँ पास्ट सिंपल है, मैंने मूवी की टिकट्स बुक की और फिर मैं निकली मूवी हॉल के लिए। सीक्वेंस क्लियर है। अब इसको देखिए, आई हैड ऑलरेडी बुक द मूवी टिकट्स बिफोर आई लेफ्ट फॉर द मूवी हॉल। मैं मूवी हॉल जाने से पहले टिकट्स बुक कर चुकी थी। यहाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिखा रही हूँ दो इवेंट्स के बीच में कि मैं मूवी हॉल जाने से पहले मूवी की टिकट्स बुक कर चुकी थी। ये काम मेरा पूरा हो चुका था तभी मैं निकली। मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि मैंने मूवी टिकट्स बुक की और फिर मैं निकली मूवी हॉल के लिए। पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो एक क्रोनोलॉजिकल कनेक्शन को क्लियर करता है दो इवेंट्स के बीच में। When I arrived at the airport, the flight had already departed. जब मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो फ्लाइट पहले ही जा चुकी थी, निकल चुकी थी। When the doctor came, the patient had already died. जब डॉक्टर आए तो पेशेंट पहले ही, उनके आने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। When we entered the movie hall, the movie had begun. जब हम मूवी हॉल में घुसे तो मूवी शुरू हो चुकी थी। इनमें देखिए, इन तीनों सेंटेंसेस में बाद वाले एक्शन को मैंने पहले लिखा है। ऐसे केसेस में भी आप पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। एक क्लैरिटी आ जाती है कि कौन सा इवेंट या एक्शन पहले हुआ या लिया गया। ठीक है। अच्छा, ऐसी जगहों पे जहाँ दो इवेंट्स या एक्शंस बहुत क्लोज होते हैं टाइम में, बहुत एक के बाद बहुत जल्दी होते हैं, तब भी हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। आई कॉल्ड हर एंड इन्वाइटेड हर फैमिली। मैंने उसे कॉल किया और उसकी फैमिली को बुलाया। मतलब कॉल किया और बुलाया, इन दोनों के बीच में कोई टाइम का डिफरेंस नहीं है। आई पुल्ड द चेयर एंड सैट इन इट। अब मैं ये नहीं कहूँगी आई हैड पुल्ड द चेयर एंड सैट इन इट। बिल्कुल एक के बाद एक का इवेंट है। ये अटपटा सा लगता है बोलना कि मैं चेयर पुल कर चुकी थी और फिर मैं उसमें बैठी। आई ओपन द डोर एंड वेलकम्ड हर। जैसे ही मैंने डोर ओपन किया वैसे ही उसे वेलकम किया। ये दोनों इवेंट्स एक के बाद एक लगातार हुई हैं। आई स्विच्ड ऑफ द लाइट एंड स्लेप्ट। मैंने लाइट को स्विच ऑफ किया और मैं सो गई। तो अगेन ये इवेंट्स एक के बाद एक बहुत जल्दी से हुई हैं। तो यहाँ पर भी हम पास्ट सिंपल का यूज़ करते हैं। अच्छा, मैंने ऐसी जगहों पर भी इसका यूज़ देखा है जहाँ पर मैंने कुछ सोचा पहले और अब मैं वो चीज़ नहीं सोचती। मैं इस चीज़ को एम्फेसिस के साथ कहना चाहती हूँ, इस चीज़ पे एम्फेसाइज करना चाहती हूँ। आई हैड थॉट ही वॉज अ नाइस पर्सन। मैंने तो ये सोचा था कि वो एक अच्छा पर्सन था, राइट। तो यहाँ पर एक मेरा एम्फेसिस है कि मैंने ये सोचा था, अब शायद मैं ये नहीं सोचती, अब मैं ये नहीं सोचती। आई थॉट ही वॉज नाइस। मैंने सोचा वो अच्छा था, नाइस पर्सन था। यहाँ इस बात ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी भी वो सोचती हूँ या ज़रूरी नहीं है कि मैं अभी भी वो नहीं सोचती। बट पहले सेंटेंस को अगर आप देखें, आई हैड थॉट ही वॉज अ नाइस पर्सन, यहाँ पर एक झलक आती है, एक एम्फेसिस आता है कि मैंने ये सोचा था, अब मैं ये नहीं सोचती। सिग्नल वर्ड्स हैं जिनके साथ हम पास्ट परफेक्ट ही यूज़ करते हैं।
जैसे बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट। ये सिग्नल वर्ड्स वो हैं जो ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स को बताते हैं। आई हैड ऑलरेडी परचेज्ड फूड बिफोर दे कैंसल्ड द पार्टी। बिफोर वो वर्ड है जिसके साथ हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। लेकिन यहीं अगर हम बात करें येस्टरडे की और देन की, येस्टरडे आई वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ फ्यू बैग्स। आई क्लीन द हाउस एंड देन वेंट टू मीट माई फ्रेंड्स। यहाँ हमने पास्ट परफेक्ट का यूज़ नहीं किया। तो किस सिग्नल वर्ड के साथ हम पास्ट सिंपल यूज़ करते हैं, किसके साथ पास्ट परफेक्ट, उसका टेबल आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ से ले सकते हैं। तो आई एम श्योर आज के इस छोटे से वीडियो से आप की अंडरस्टैंडिंग पास्ट सिंपल की और पास्ट परफेक्ट टेंसेस की बड़ी होगी और आपकी मिस्टेक्स कम होंगी, आप इन्हें कॉन्फिडेंटली यूज़ करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय एंड सी यू सून।